गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जो है पिछले लेक्चर में समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं इनके बारे में। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा, सम इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान होती है, उन्हें ही सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो अब इसमें क्या हो, किनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो वह देखिए परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि वो परमाणु हो सकता है और आयन भी हो सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान होती है। अब आयन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। आयन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है धनायन, धनायन, और एक होता है ऋणायन, ऋणायन। अब धनायन और ऋणायन, धनायन को कैटायन भी कहा जाता है और एनायन को ऋणायन भी कहा जाता है। यानी एनायन मीन्स होता है ऋणायन और कैटायन मीन्स होता है धनायन। यानी आयन के अंतर्गत धनायन भी आते हैं और ऋणायन भी आते हैं। अगर कोई परमाणु हो या आयन हो, अब आयन में धनायन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं। यानी ऐसा परमाणु जिसमें ऐसा परमाणु हो या धनायन हो या ऋणायन हो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा परमाणु या ऐसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। अब देखिए, हम देखते हैं किन किन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लें धनायन कैसे बनता है और ऋणायन कैसे बनता है, तो थोड़ा सा सम इलेक्ट्रॉनिक समझने में और आसानी हो जाएगी। तो देखिए, जब कोई परमाणु है वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनायन बनाता है, और कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। अब जैसे सोडियम परमाणु है, N लिखा हुआ है संकेत सिंबल। अब ये सोडियम परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अगर इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 11 हैं और यह सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इस सोडियम परमाणु में एक प्लस चार्ज आ जाता है, मतलब एक धनायन के रूप में ये बदल जाता है। लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, मूल परमाणु से ये कम हो जाती है। सोडियम परमाणु है, उदासीन अवस्था में है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, लेकिन यह जब आयन रूप में यानी धनायन रूप में आ गया तो चूंकि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम है, Mg मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है 12 होती है। अब यह मैग्नीशियम जब इलेक्ट्रॉन 2 त्याग दिया तो इस पर 2 धनावेश आ जाता है, 2 धनावेश, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो अब इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई। तो अब इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है। अब देखिए, दोनों धनायन के रूप में हो गए। तो धनायन जो होता है कब बनता है, जब मूल परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनायन बनता है, और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। तो देखिए, यहाँ पर सोडियम परमाणु था, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 11 थी, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस पर एक प्लस चार्ज आ गया। अब इसमें टोटल यानी प्लस में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बच गई। उसी तरह से मैग्नीशियम था, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 12 थे, लेकिन इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 बचे, क्योंकि इस पर 2 प्लस चार्ज आ गया। इसका मतलब हुआ कि इसने मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उस पर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, और उसके पास अब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बची है। ये तो धनायनों की स्थिति रही। अब इसी तरह से हम लोग अब देखते हैं ऋणायनों में। ऋणायनों को थोड़ा देख लें। अब ऋणायन में जैसे देखिए,
नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, यानी इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 7 होती है। अब इसमें यह 3 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लेता है तो नाइट्रोजन पर जो है 3- चार्ज आ जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। और वो भी इलेक्ट्रॉन जितना त्यागेगा उतना प्लस आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना माइनस आएगा। अब नाइट्रोजन परमाणु है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 थे। अब यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इस पर 3- चार्ज आ गया, और 3- चार्ज आ गया तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन जो हो गए, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 10 हो गई। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जब उदासीन अवस्था में, परमाणु अवस्था में उदासीन था तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, और यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया तो इस पर 3- चार्ज आ गया, और इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। इसी तरह से ऑक्सीजन परमाणु है, इसमें इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब ऑक्सीजन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी तो 8 है, लेकिन जब यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इस पर 2- चार्ज आ जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया तो इसमें 2- चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन 2- जो आयन रूप में आ गया, ये आयन रूप में आया है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। क्यों 10 हो गई? कि पहले इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो अब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 10 हो गई। इसी तरह से फ्लोरीन परमाणु है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9 है। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो फ्लोरीन पर 1- चार्ज आ जाता है, और 1- चार्ज आने से अब इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है। क्यों 10 हो जाती है? कि इसके पास पहले से ही 9 इलेक्ट्रॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 1- चार्ज आ गया, और इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। तो अब हम लोग इतना क्लियर कर चुके कि कोई परमाणु अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर 1+ चार्ज आ जाता है, कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर 2+ चार्ज आता है। इस तरह से कोई परमाणु अगर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर 3+ चार्ज आ जाता है। इसी के उल्टे हम लोग अपोजिट चलते हैं कि कोई परमाणु अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर 1- चार्ज आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु ग्रहण करता है तो उस पर 2- चार्ज आ जाता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 3- चार्ज आ जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं परिभाषा के अनुसार, तो परिभाषा के अनुसार हम लोग देखते हैं कि वे परमाणु या आयन, अब आयन में हम बता चुके हैं कि धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी हो सकते हैं। वे परमाणु एवं आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा हो गई कि वे परमाणु एवं आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या हो? समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। N∠-। अब N∠- है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, अब इधर लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अभी हमने बताया कि N∠- अगर है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल होगी 10। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या हो गई? 10 हो गई। अब इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2- अगर है तो ऑक्सीजन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। इसी तरह से फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिंगल- है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। और नियन का ऑलरेडी परमाणु क्रमांक 10 होता ही है, नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, मतलब नियान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। इसी के साथ साथ हम लोग आगे देखते हैं, सोडियम प्लस है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। मैग्नीशियम प्लस है, मतलब 2+ है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई है 10। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है जब परमाणु अवस्था में होता है तो इसमें परमाणु अवस्था में है तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 है। अब यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। इसी तरह से
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मूल अवस्था में रखता है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इस पर 2 माइनस हो गया और इसमें टोटल 8 और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसके पास हो गए तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। और नियान जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 10 होता ही है, यानी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। इसी तरह से सोडियम है, सोडियम परमाणु के सोडियम परमाणु में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इसी तरह से मैग्नीशियम परमाणु है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन बचे 10। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सब, ये देखिए परमाणु है और ये बाकी ऋणायन और इधर धनायन है। तो अब हम लोग इतना क्लियर कर लिए कि जिन परमाणुओं में या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या समान होती है तो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये सब जो है, इन सब में N ट्रिपल माइनस, ऑक्सीजन डबल माइनस, फ्लोरीन सिंगल माइनस, नियान, सोडियम 1+, मैग्नीशियम 1+, इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यानी सब में 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 इलेक्ट्रॉन है और सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण इनको हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो परिभाषा हुआ वे परमाणु, तो देखिए परमाणु है और एवं आयन, तो देखिए ये दोनों आयन है, ये धनायन हो गया और ऋणायन हो गया, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये रहा सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो सम इलेक्ट्रॉनिक में जो है ऐसा परमाणु आता है या ऐसे आयन आते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ये रहा सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। ठीक है।